15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र के साथ सत्ता की साझेदारी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया संघवाद। संघवाद यानी हम भारत के नागरिकों पर 3 तरह की सरकार काम करेगी: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायतों को दी गई गांव की जिम्मेदारी, तो नगरों को संभालने का काम दिया गया नगर परिषद और नगर निगम को। नगर निगम में कौन कौन से काम किए जाते हैं, नगर निगम किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाता है, यही सब कुछ आज जानेंगे। आज इसके लिए हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं हिसार नगर निगम के आयुक्त श्रीमान अशोक कुमार गर्ग जी। अशोक जी, आपका स्वागत है। जी जी। और आज के कार्यक्रम की आगाज करते हैं और जानते हैं कि हिसार का जो नगर निगम है उसमें कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी योजनाएं की जा रही हैं। देखिए, केवल हिसार के नगर निगम की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में ही और मैं तो ये कहूँगा पूरे देश में नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की एक ही तरह के काम होते हैं। मुझे लगता है कि महत्व के हिसाब से हम देखें तो सफाई का काम, शहर की सफाई का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उसके बाद शहर की जितनी सड़कें हैं या गलियां हैं उनकी मेंटेनेंस का काम, उनको बनाने का काम, शहर में बिल्डिंग्स के नक्शे पास करने का काम और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोकने का काम, शहर की ओवरऑल प्लानिंग का काम। मुख्य रूप से ये काम जो है वो नगर निगम के हैं। उसके बदले प्रॉपर्टी टैक्सों की वसूली, जिस भी तरह के टैक्स है वो नगर निगम करता है। तो मुझे लगता है कि मुख्य जो काम है और जिससे किसी भी शहर की सुंदरता या बदसूरती का अंदाज़ा लगता है या शहर के लोगों की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो सफाई का काम है। मुख्य रूप से सफाई और सड़कें, ये 2 काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी जैसा आप बता रहे हैं कि किसी शहर की जो सूरत है उसका पता लगता है कि नगर निगम के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है। तो अब स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं। देश में बहुत जोर शोर से स्वच्छता अभियान के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। हमारे शहर हिसार में इसमें क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, स्वच्छता अभियान में पहला काम तो यही है कि शहर की गलियां और सड़कें साफ़ रहें, कहीं पर भी कूड़ा ना हो। तो वो हर शहर में होता है। हमारे कर्मचारी पूरी मेहनत से हर रोज़ शहर की गलियां, सड़कें सभी को झाड़ू से भी साफ़ करते हैं और मैकेनिकली भी जो रोड स्वीपिंग मशीन है उसके माध्यम से भी जो डस्ट है उस डस्ट को रोड स्वीपिंग मशीन सक कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस तरीके से भी हम सफाई करते हैं। इसके अलावा जो घरों का कूड़ा है वो डोर टू डोर कलेक्शन, नगर निगम ने लगभग 50 गाड़ियाँ इसके लिए लगाई हुई हैं। वो हर घर से कूड़ा लेती हैं और उस कूड़े में से जो किचन वेस्ट है, जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, उस वेस्ट की हम खाद बनाने की कोशिश करते हैं। नगर निगम ने अभी अपने 7 अलग अलग जगहों पे कंपोस्टिंग प्लांट्स बनाए हुए हैं। इन कंपोस्टिंग प्लांट्स में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे हम खाद बनाते हैं। खुशी की बात यह है कि इस खाद को हमने हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की लैब से टेस्ट करवाया था और उस टेस्ट के जो रिज़ल्ट आए हैं वो ये हैं कि जो बाज़ार में खाद मिलती है उससे अच्छी खाद है। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है पूरे शहर के लोगों को कि अपने किचन वेस्ट को अलग रखें, हरे रंग के डस्टबिन में रखें, और जो दूसरा वेस्ट है उसको नीले रंग के डस्टबिन में रखें। हमारी जितनी भी डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती हैं कलेक्शन के लिए, उन सब में 2 कंपार्टमेंट किए हुए हैं। तो किचन वेस्ट को आप किचन वेस्ट वाले कंपार्टमेंट में डालें और बाकी दूसरे वेस्ट को दूसरे कंपार्टमेंट में डालें, ताकि उस वेस्ट की हम खाद बना सकें। यदि घर के स्तर पर ये वेस्ट मिक्स होकर हमारे पास आएगा तो ज़रा सोचिए कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उसको फिर हाथ मार के मैनुअली उस वेस्ट को अलग करना पड़ता है। हमारी तो केवल इतनी सी कोशिश है या इतना सा हमें ध्यान रखना है कि किचन वेस्ट को उस डब्बे में डालें और दूसरे वेस्ट को दूसरे डब्बे में डालें। लेकिन यदि हम इतना भी ध्यान नहीं रखते तो ये छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारे सफाई कर्मचारी को आपके एक घर से पैदा किए हुए कूड़े को उसमें हाथ मारना पड़ता है उसको अलग अलग करने के लिए, और वो पूरी तरह से अलग हो भी नहीं पाता। जो किचन वेस्ट अलग नहीं हो पाता वो हमारा जो ढंढूर में डंपिंग पॉइंट है
उस पे वो चला जाता है। देखिए, जिस वेस्ट की हम खाद बना के शहर की हरियाली को बढ़ा सकते हैं, वो हमारी लापरवाही की वजह से खाद नहीं बन पाती और वो ढंढूर में जो दूसरा वेस्ट है उसके साथ मिक्स होके गंदगी को बढ़ाता है, ढंढूर के आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है। बिल्कुल, कचरा प्रबंधन सही कहा आपने कि जब तक हम अपने घरों में नहीं अपनाएंगे तब तक किसी भी नगर निगम के जरिए उसमें सफलता कहीं ना कहीं आशंकित रहेगी। अशोक जी, स्वच्छता अभियान की हम बात कर रहे हैं, अभी आपने सफाई कर्मचारियों का जिक्र किया। सफाई कर्मचारियों का जो योगदान है उसको कोरोना काल ने हम सबको बहुत अच्छे से समझा दिया है, उनके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि किसी भी नगर पालिका या नगर निगम की जो रीढ़ है वो सफाई कर्मचारी है। हमारा जो मुख्य काम है वो सफाई करना है। वैसे तो हम सड़कों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यदि सफाई नहीं हो पाती तो सारा पैसा बेकार है। और सफाई कर्मचारी, देखिए, मुझे तो इस बात का दुख भी है कि ये तबका हम सबके फेंके हुए कूड़े को, हम सबके द्वारा बिखराए गए कूड़े को, हम सबके द्वारा पैदा किए गए कूड़े को उठाता है, शहर को साफ रखता है। और कई बार हम ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। यदि 4 दिन ये काम ना करें तो शहर में गंदगी के ढेर लग जाएंगे, और 10 दिन काम ना करें तो लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, और इसलिए नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और उनके काम का महत्व, उनको एहसास हो कि हम कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इस मकसद से 2-3 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पहले 8 मार्च को महिला दिवस था। महिला सफाई कर्मचारियों ने इस महिला दिवस को मनाया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बड़े ऑडिटोरियम में, जिसकी लगभग 3000 की कैपेसिटी है। महिला सफाई कर्मचारियों ने स्टेज पे प्रस्तुति दी और महिलाओं से संबंधित और सफाई कर्मचारियों के जीवन से संबंधित प्रस्तुति दी और महिला सफाई कर्मचारी नीचे दर्शक के रूप में उस ऑडिटोरियम में बैठी, उससे उनमें आत्मविश्वास आया। उसके बाद अभी 15 अगस्त को आज़ादी का जो हमारा जश्न था, वो नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों को समर्पित करके दिवस मनाया। और उस दिन भी 15 अगस्त को स्टेज पे जितने भी परफॉर्मेंस दी जो नगर निगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो सफाई कर्मचारियों के द्वारा और ख़ास तौर से महिला सफाई कर्मचारियों द्वारा ये कार्यक्रम किए गए थे। और उसके बाद भी लगातार हम लोग महिला सफाई कर्मचारियों से, दूसरे सफाई कर्मचारियों से बात करते रहते हैं। उनके बच्चों के लिए बुक बैंक की स्थापना की है, ताकि उनके बच्चों को किताबों की जिनकी भी ज़रूरत हो तो हमारे बुक बैंक से वो मुफ्त में ले सकते हैं। उसके लिए शहर के लोगों से अपील की थी दान देने की किताबें। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि बहुत अच्छा रिस्पांस शहर के लोगों ने दिया है और लगभग 10,000 किताबें हमारे बुक बैंक्स में आ चुकी हैं। इसके अलावा यह है कि फिर भी कोई किताब किसी सफाई कर्मचारी को चाहिए जो हमारे बुक बैंक में नहीं है, वो निगम उनको ख़रीद के देगा, और हम लगभग 2000 किताबें उनको इशू कर चुके हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी, उनको पढ़ाने के लिए क्लासेस भी नगर निगम जल्दी शुरू कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन नगर निगम हिसार के सफाई कर्मचारी और ख़ास तौर से महिला सफाई कर्मचारी बहुत उत्साह में हैं, हौसले में हैं, और क्योंकि ये बेसिक तबका है जिसकी मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है। हम लोग खुद भी बोर हो जाते हैं रूटीन में एक ही काम करते हुए, और पूरी ज़िंदगी झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल काम है। उनकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और आज इनकी वजह से वो मोटिवेटेड हैं, और मुझे लगता है कि इनकी मोटिवेशन की वजह से शहर की सफाई को एक गति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं इस तबके को हम दरकिनार कर देते थे, अपने जो कार्यक्रम होते थे उसमें इनको शामिल नहीं किया जाता था। एक बहुत अच्छी आपने शुरुआत की में। और इसके साथ में जैसा हम देखते हैं कि जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु हैं, जहाँ एक और सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं, वहीं साथ ही साथ ये गंदगी भी बहुत फैलाते हैं। तो इनके लिए कुछ किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा?
कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम ने स्पेशल टीम बनाई हुई है, एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टीम है जो हमेशा यही काम करती है। और आजकल नगर निगम की टीम हर रोज़ जो पशु पकड़ रही है, लगभग 30 से 35 पशु हर रोज़ हम पकड़ रहे हैं। और पकड़ के जो डंडूर में हमारी गौशाला है, उस गौशाला में बड़े सभी अच्छी तरह के प्रबंध हैं। वेटनरी डॉक्टर की वहाँ पे नियुक्ति है और चारे का, शेड का, सारी चीज़ों का प्रबंध है। वहाँ पे इन गायों को ले जाया जा रहा है। ऐसा भी देखने में आया था कि कुछ गायें मालिकों की हैं, पशु मालिकों की, वो गाय का दूध निकालते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं। और जब हमारी टीम इन पशुओं को पकड़ती है तो वहाँ के जो पशु मालिक हैं उनका विरोध करते हैं, उन गायों को भगा ले जाते हैं। तो इस तरह के पशु मालिकों के साथ हमारी टीम की झड़प भी हुई है। उसके बाद उनके खिलाफ़ हमने FIR लॉज करवाई हैं और ऐसे लगभग 5-6 पशु मालिक अभी पुलिस ने गिरफ़्तार भी किए हैं। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हुई है। उसके बाद से ये जो सड़कों पे पशुओं की जो समस्या है, इसमें काफ़ी कमी आई है। और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर लगभग, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लगभग हम शहर को पशु मुक्त कर देंगे। पूरी तरह से इसलिए नहीं कह सकता कि जैसे जैसे हम पशु पकड़ते हैं वैसे ही गांव से दूसरे पशु आते रहते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और नगर निगम इसमें किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अशोक जी, स्वच्छता अभियान अपने आप में बहुत व्यापक है और बहुत से स्तर पर इसके लिए काम किए जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि हमारे देश का जो युवा है, बच्चे हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ना और जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। क्या इस दिशा में भी कुछ किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। देखिए, तो नेहरू युवा केंद्र है, नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर्स हैं, यूथ है, उन्होंने ये अभियान शुरू किया हुआ है। और उनका अभियान है कि अगले 1 महीने में हम पूरे शहर से जितना भी ये प्लास्टिक वेस्ट मिलता है उसको वो इकट्ठा करके नगर निगम को सौंपेंगे। साथ ही जितने स्कूल और कॉलेज हैं हिसार शहर के, उन सारे स्कूल्स कॉलेज में हम समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। उनके साथ कंपटीशन भी हम करते हैं कचरे के मैनेजमेंट को लेकर, और ख़ास तौर से सेग्रीगेशन को लेके कि गीले और सूखे कचरे को घर के स्तर पर अलग किया जाए। और उसके बड़े सुखद परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान की सफलता का अगर हम आकलन करें तो आप क्या पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 1 साल पहले जितना कचरा हमारे डंपिंग ग्राउंड पे जाता था डंडोर में, उसमें लगभग 20% की कमी आई है। 20% से कोई भी कचरा किसी भी शहर से निकलता है, उसमें आधा किचन वेस्ट के करीब होता है और आधा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो वेस्ट होता है। तो क्योंकि हमने पिछले 1 साल में 7 कंपोस्टिंग प्लांट शहर में लगाए हैं और ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं यहाँ पे, और शहर के लोगों को मोटिवेट किया है, अवेयर किया है घर के स्तर पे गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए। तो गीला कचरा अलग अलग किया है लोगों ने और उसकी हमने खाद बनाई है। जितने कचरे की खाद बनी है उतना कचरा हमारा ढंढूर जाने से बच गया है। तो कुल मिला के 20% के लगभग कचरा हमारा कम जा रहा है ढंढूर में। और केवल गीले कचरे की बात करें तो लगभग 40% गीला कचरा ढंढूर में कम जा रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 साल में गीला कचरा हम ढंढूर में भेजने की जो मात्रा है उसको 0 कर दें और सारे किचन वेस्ट की खाद बनाने का काम हम 20 के 20 वार्डों में शुरू कर दें और टोटल जितना किचन वेस्ट है उसकी पूरे की खाद बन जाए। अशोक जी, जब हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, सरकार की योजनाओं की, नगर निगम के काम की, तो उसमें नागरिकों की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरह से भागीदारी चाहते हैं आप हिसार की जनता से कि वो भी स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें? न केवल स्वच्छता अभियान में, मैं तो ये कहूँगा कि नगर निगम के जितने भी काम हैं वो सारे लोगों की ज़िंदगी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और इसलिए जितने लोगों की भागीदारी होगी उतना ज़्यादा कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी या कोई भी गतिविधि ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी। नगर निगम एक निर्वाचित संस्था है, 20 पार्षद हैं, 1 मेयर है। तो हमारे जो भी काम हैं इन सारे पार्षदों और मेयर की सलाह से ही होते हैं। और सारे के सारे पार्षद लोगों से बड़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अलग अलग RWAs हैं, मोहल्ला सभा हैं और अलग अलग समय पे इन सब के साथ मीटिंग करते रहते हैं। मीटिंग से और पार्षदों के साथ मीटिंग से जो भी समस्याएं निकल के आती हैं
उनका समाधान भी लोगों से मिल के ही होता है। मुझे लगता है कि नगर निगम हिसार के सारे विभागों की हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जनता के नज़दीक महकमा है, पार्षदों की वजह से भी और नगर निगम की अपनी कार्य प्रणाली की वजह से भी। और लोग इसको नगर निगम को अप्रोच करना ज़्यादा आसान मानते हैं किसी दूसरे महकमे को अप्रोच करने की बजाय। उसकी थोड़ी सी समस्या कई बार ये भी हो जाती है कि जो दूसरे विभागों के काम हैं उसके लिए भी लोग नगर निगम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं एक शहर की खूबसूरती को बढ़ाने में हरियाली का भी बहुत योगदान है, और ख़ास तौर पे इस कोरोना काल में हम सब ने ऑक्सीजन की और प्राणवायु की कीमत बहुत अच्छे से समझी। शहर को हरा रखने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत सही कहा आपने रश्मि जी, मैं तो भूल ही गया था कि ऑक्सीजन की जो कमी है, कोरोना ने हमें इसका महत्व दर्शा दिया है। लोगों की जितनी भी डेथ हुई हैं कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो ये तो सडन जो कमी थी ऑक्सीजन की, अचानक जो कमी हुई, उसकी वजह से डेथ तक हो सकती है। लेकिन जो क्रोनिक कमी है ऑक्सीजन की, जो लगातार धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन कम होती जा रही है, उसका भी हमारे शरीरों पे, हमारे स्वास्थ्य पे और हमारी जो उम्र है उस पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषित शहरों की जो लोगों की उम्र साफ़ सुथरी हवा वाले शहरों की लोगों की उम्र से लगभग 5 साल कम है। एक तो उम्र कम है और दूसरे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस बची हुई उम्र की भी, वो भी ख़राब है प्रदूषित शहरों की। बीमार ज़्यादा रहते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए शहर को हरा भरा बनाने के लिए इस बार नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया था। हमने एक तो जो पौधारोपण के लिए खड्डे करती है मशीन, वो मशीन इस साल नगर निगम ने खरीदी है और पूरे शहर को ये इन्विटेशन था, अब भी है, कि जिसको भी जहाँ पर भी खड्डे करवाने हैं आप केवल हमें बताएं, हमारे पार्षद को बताएं या डायरेक्ट बताएं, जैसे मर्जी बताएं, जगह बताएं, अपना नंबर दें, वहाँ पे हमारी मशीन जाएगी और मुफ्त, आपसे कुछ नहीं लेगी। जितने खड्डे भी आपको करवाने हैं उतने खड्डे पौधारोपण के लिए करेगी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब से ये मशीन आई थी लगभग 5 महीने पहले से, तब से इस मशीन ने बहुत अच्छा काम किया है और शहर में 30,000 के करीब पौधे इस साल लगे हैं। इस ऑगर मशीन के अलावा, खड्डे करने वाली मशीन के अलावा 4 टैंकर हमने इस साल पानी के लिए लिए हैं और वो भी उसी तरह से पूरे शहर के लोगों को ऑफ़र है कि जहाँ पे भी आपको पानी देना है आप हमें केवल फ़ोन करें, हमारे पार्षद को बताएं, वहाँ पे हमारा टैंकर पानी देगा और रेगुलरली देगा। पानी भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, नगर निगम ने इस साल एक NGO के साथ मिलकर, हमारा प्यार हिसार के साथ मिलकर एक नर्सरी स्थापित की है। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में शायद ये पहली नर्सरी है जो किसी म्यूनिसिपैलिटी द्वारा स्थापित की गई है। और इस नर्सरी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा जो है वो नगर निगम ने किया है, लेकिन डे टू डे का जो खर्चा है वो NGO वो संस्था करेगी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल ये नर्सरी स्थापित करने के बाद उस नर्सरी के माध्यम से लगभग 30,000 पौधे हमने पूरे शहर में मुफ्त बांटे हैं और बड़े साइज़ के पौधे बांटे हैं जो सहारनपुर से लाए गए थे। तो नगर निगम के जो कार्य भी आपने बताया, उसमें जब हमने शुरुआत की थी, बात की, तो आपने बताया सड़कों की जो देखरेख की जिम्मेदारी है वो भी नगर निगम के ज़रिए की जाती है। तो हिसार की शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ नया किया जा रहा है? देखिए, तो एक लगातार चलने वाला काम है और पहला काम तो यहाँ हमने पिछले साल ये किया था कि पूरे शहर में एक घोषणा की थी सारे पार्षदों को भी और मीडिया के माध्यम से भी कि हम दूसरी सड़कें रिपेयर बाद में करेंगे या रीकारपेटिंग बाद में करेंगे, पहले पूरे शहर में कोई एक भी कच्ची गली ना बचे। तो पूरे शहर में अब कोई भी कच्ची गली नहीं है जो अप्रूव्ड एरिया में हो, 1-2 हैं, उन पे काम चल रहा है। तो उसके बाद से कुछ आई थी गलियाँ जो कि कच्ची गलियाँ थी। लोगों को जब पता चला कि कच्ची गलियाँ पहले बनेंगी और बनी हुई गलियों की रिपेयर बाद में होगी, तो कच्ची गलियों की जितनी भी रिक्वेस्ट आई थी उन गलियों पे काम चल रहा है। ये गलियाँ बनने के बाद जो पुरानी गलियाँ हैं जिनमें कहीं टूट फूट हुई है
उनका काम लगातार चलता रहता है और सारा पार्षदों की देखरेख में होता है। कोशिश ये भी रहती है कि जहाँ पे गली बन रही है वहाँ के लोगों की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे, और जहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है उनसे पूछ के उनकी संतुष्टि के बाद ही उस गली की पेमेंट की जाती है। तो मुझे लगता है कि हिसार शहर की गलियाँ सड़कें काफ़ी कुछ अच्छी हालत में हैं, और जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पे बड़ी स्मूथ ड्राइविंग है, और अंदर की गलियाँ भी अच्छी स्थिति में हैं। सड़कें ठीक ठाक रहेंगी तो लोगों की थोड़ा सा रोज़मर्रा का सफ़र आसान रहेगा। अशोक जी, जो नगर निगम के काम किए जाते हैं उनको करने के लिए पैसों की दरकार भी रहती है, तो यहाँ पे बात आती है टैक्सेस की। अभी आपने जिक्र किया प्रॉपर्टी टैक्स का जो जिम्मेदारी है वो भी नगर निगम निभाती है। लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप कि वो टैक्स का भुगतान में अगर कोई समस्या है या किस प्रकार अपने इस जिम्मेदारी को निभाएं ताकि नगर निगम और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके? देखिए, मुझे एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग नगर निगम से, नगर पालिकाओं से जो उनकी उम्मीदों का स्तर है वो बहुत ऊंचा है, और क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, इलेक्टेड बॉडी है, पार्षद हैं, पार्षद लोगों से जुड़े रहते हैं, मेयर लोगों से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको ये लगता है कि हमारा जो भी काम हो वो तुरंत होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए, होना भी चाहिए, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन लोग ये भी चाहते हैं, क्योंकि पार्षद हमें जानते हैं, मेयर हमें जानते हैं, इसलिए हमें टैक्स ना देना पड़े। मतलब ये किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के साथ जाती है कि आपको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन आपको वहाँ से सर्विसेज बहुत अच्छी मिले। आपको इनकम टैक्स देना है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमें अपना टैक्स टाइम पे देना है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कहते हुए कि प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में ऐसा नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि मेरा टैक्स, आजकल एक साइंटिफिक फार्मूला है, आपके एरिया के हिसाब से आपका यूज़ क्या है उस प्रॉपर्टी का, उसके हिसाब से, तो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी कोशिश रहती है जी मेरा कम कर दो, मेरा टैक्स इतना है। हम उसको पूरे पैरामीटर्स दे देते हैं कि ये सरकार की चिट्ठी है, इसके हिसाब से आप देखो कि आपका कुछ गलत है क्या, आपका एरिया गलत है या आपका नेचर ऑफ प्रॉपर्टी गलत शो की हुई है। बोले नहीं वो तो ठीक है जी, लेकिन टैक्स तो कम कर दो। ये जो उम्मीद है लोगों की कि जी नगर निगम को टैक्स ना देना पड़े लेकिन दूसरे महकमों का काम भी नगर निगम कर दे, तो ये कैसे कर पाएगा और कब तक कर पाएगा, एक सवाल है। बिल्कुल, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो एक नागरिक के रूप में हमें टैक्स देने का कर्तव्य भी पूरा करना होगा। अशोक जी, चलते चलते हमारे हिसार शहर निवासियों को, हरियाणा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? शहर के लोगों का, हिसार शहर के लोगों का, और आसपास से भी बहुत लोग आते हैं शहर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो जितना हम शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे, पौधारोपण में अपना योगदान देंगे, तो उतना ही शहर हमारा साफ़ सुथरा होगा और उतना ही ग्रीन हिसार होगा, उतना ही हरियाली ज़्यादा होगी। तो शहर के लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप नगर निगम का सहयोग कीजिए शहर को साफ़ सुथरा बनाने में और हरा भरा हिसार बनाने में। तो साथ ही मैं दूरदर्शन केंद्र हिसार का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे शहर के लोगों से और पूरे हरियाणा के देश के लोगों से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। अशोक कुमार जी, आज आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे आपके बीच में आने का और आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाने का मौका दिया।